गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एरिया बाय इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन द्वारा एरिया निकालना या क्षेत्रफल निकालना। तो कैसे इंटीग्रेशन द्वारा क्षेत्रफल निकालते हैं इसे हम बता रहे हैं। पहला फार्मूला आप देख लीजिए। ये फार्मूला जो है यह एरिया निकालने का है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एरिया का फार्मूला आप लिख सकते हैं जीरो यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, या अगर एफ एक्स वाई से जो है रिप्रेजेंट होता है तो एरिया जो है ए टू बी वाई डी एक्स। ठीक है, यह एरिया है। और इस तरह से अगर हम सपोज कीजिए कि ये इस फिगर का एरिया हमें निकालना है, तो इसका एक स्ट्रिप हम ले लेते हैं जो कि dx होता है, और इसी के रिस्पेक्ट में हम ये फार्मूला लगा देते हैं, दिस इज ए टू बी। ठीक है, एक्स एक्सिस पर। तो हम जो है इसे फाइंड आउट कर लेते हैं कि टोटल एरिया क्या होगा इसके द्वारा। तो अगर यही एरिया हमें वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें निकालना हो, किसी भी फिगर का एरिया या किसी भी वक्र का या कर्व का एरिया हमें निकालना हो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, तो हम क्या करेंगे, ए टू बी जो वाई एक्सिस पर होगा, और यहाँ पर सपोज कीजिए जी वाई है और ये डी वाई हो जाएगा। या इसी जी वाई को अगर यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो यक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई है। अब उसी तरह से अगर पोलर फॉर्म में इसे देखा जाए तो पोलर फॉर्म का एरिया क्या होगा, अगर जो है पोलर फॉर्म में हमें इसे निकालते हैं तो 1/2 और इंटीग्रेशन यहाँ पर जो है अल्फा टू बीटा आप ले लीजिए। अल्फा टू बीटा ये एंगल होगा, अल्फा टू बीटा आर स्क्वायर डी थीटा, आर स्क्वायर डी थीटा, यह फार्मूला हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर, कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन find the area of the region bounded by the parabola x square equal to y square equal to 4ax। आप जानते हो पैराबोला का इक्वेशन 4ax and its latus rectum and its latus rectum। तो सबसे पहली बात तो आपको पैराबोला का ध्यान रखना होगा कि पैराबोला का इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसका लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पर a है। ठीक है, तो y इक्वल टू यानी कि x इक्वल टू a जो है लेटेस्ट रेक्टम का वह इक्वेशन हो जाएगा। आप इस तरह से पैराबोला बना सकते हो और इसको समझ सकते हो। पहले इसे फिगर से आप अच्छी तरह से समझ लो कि फिगर बनेगा कैसे, और तब जो है आप एरिया, इससे बाउंडेड एरिया आप निकाल सकते हो, इसका लिमिट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर x एक्सिस है और y एक्सिस। अब देखिए ये पैराबोला का इक्वेशन यानी कि फिगर होगा, कर्व पैराबोला, और यहाँ पर फोकस से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि लेटेस्ट रेक्टम कहलाता है।
यह पॉइंट होगा A0, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, बहुत अधिक इस पे आप जो है पैराबोला का वो नहीं करेंगे, बस आप जानते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम लाइन होता है, ठीक है, x इक्वल टू ए, यही मैंने बताया था। तो ये पूरा एरिया निकालना होगा, ठीक। यही पूरा एरिया हमें निकालना होगा। देखिए ये जो है एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल है। आप देखिए ये जो है जितना ऊपर एरिया कवर कर रहा है उतना ही एरिया ये नीचे भी है। यही बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना कि जितना ऊपर एरिया कवर कर रहा है उतना ये नीचे ही है। और यह फोकस है इसका, ठीक है, जो कि लेटस रेक्टम, ठीक, लाइन जाती है, ठीक है, नाभिलम। अब जो है यहाँ पर हमें इससे इधर की एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, उसी का जो है डबल कर दें तो सिमेट्रिकल के कारण वह एग्जैक्ट वही एरिया नीचे भी होगा, तो डबल एरिया आ जाएगा। तो सपोज कर लीजिए अगर कोई पॉइंट आप सपोज करना चाहते हैं, ए पॉइंट है और यहाँ पर यस पॉइंट है, यहाँ यल पॉइंट है, ठीक। तो इस तरह से ये एरिया आप जो है ये यल डैश है, ठीक। तो यह एरिया रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि ये ज्योमेट्रिकल जो है इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, ज्योमेट्री जो है आनी चाहिए, और जिससे कि आप लिमिट निकाल सकें। इसका लिमिट क्या होगा एक्स एक्सिस पर, यहाँ 0 से ए तक यह जो है एरिया निकल रहा है इस कर्व पर, तो इसलिए 0 टू ए इसकी लिमिट बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया, एरिया आप निकालेंगे तो हमने बोला था ट्वाइस टाइम्स आपको लेने के लिए, क्योंकि ऊपर का एरिया निकलेगा, ठीक है, और उसी का जस्ट डबल हो जाएगा तो नीचे का भी एरिया वो हो जाएगा। ट्वाइस टाइम्स 0 टू ए वाई डी एक्स, यही होगा, फार्मूला यही होता है। अब आप देखिए वाई स्क्वायर दिया हुआ है इक्वल टू 4ax, तो y क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 टू a, y हो जाएगा अंडर रूट 4ax dx। आप समझ गए होंगे कि इसका स्क्वायर रूट कर लेना चाहिए, जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ, इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4ax हो जाएगा, और यहाँ पर 2, और 0 टू a अंडर रूट 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। अब ध्यान दें 2 बाहर आ जाएगा, 2 टू जा 4 अंडर रूट ए, और यहाँ पर 0 टू ए अंडर रूट एक्स डी एक्स, यह हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, पूरा जो है इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसे सॉर्ट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट ए, और यहाँ पर जो है x पावर 1/2 है, पहले लिख लीजिए जिससे कि ये क्लियर हो जाए आपको कि पावर 1/2 है, और dx। अब 4 रूट ए और 0 टू ए का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, ठीक है, और 0 टू ए इसका लिमिट हो जाएगा। लिमिट दिया हुआ है तो लिमिट आप लगाएंगे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा, देखिए दिख नहीं रहा है, अब यहाँ पर जो है इसे सॉल्व करेंगे, 4 रूट ए इंटू, अब x पावर 3/2 अपॉन 3/2
एंड 0 टू ए। अब जरा आप ध्यान दें, 3/2 ये बाहर निकल आएगा, कांस्टेंट है, इससे लिमिट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 2/3 √a, और ये क्या हो जाएगा, a पर पावर 3/2 माइनस 0, क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो इसमें 0 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा ये। और यहाँ पर 8/3 हो जाएगा, और √a को आप a⁻1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, a⁻3/2, तो 3/2 1/2 प्लस हो जाएगा इसका पावर, और ये हो जाएगा 8/3 a पर पावर 1/2 प्लस 3/2, यानी कि यह 8/3 और a पर पावर 2 हो जाएगा, 4/2 का मतलब a पर पावर 4/2 का मतलब a पर पावर 2, यानी कि 8/3 a², ठीक है। स्क्वायर यूनिट आप लगा सकते हैं, स्क्वायर यूनिट आप यूनिट भी लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ पर यह स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, देखें 8/3 a², ठीक है, यूनिट, ठीक। अब यूनिट की जगह जो भी हो आप लगा सकते हैं, वो यूनिट आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y² = 4x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसे ट्रेस करें, और जो है इट्स लेटेस्ट रेक्टम कहाँ से जाता है, यानी कि नाभिलंब, तो नाभि से होते हुए जाता है, जिसका जो है दिए गए इक्वेशन के अनुसार इसका जो नाभि का पॉइंट है, यानी कि निर्देशांक है, वो a0 है, तो a 0 टू a यह इसका लिमिट हो जाएगा, ये डिसाइड करें, उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया आप निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व, find the area between the curve y = x² and the line y = 2, y = 2। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, और मैक्सिमम जो इक्वेशन है पैराबोला के हैं, y = x², यहाँ दिया हुआ y = x², ठीक है, यानी कि x² = y, यही है, x² = y। पिछले में क्या दिया था, y² = 4ax, ठीक है। तो आपका जो पैराबोला बना था अलॉन्ग एक्स एक्सिस बना था, अब अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि इस तरह से आप देखिए ये पैराबोला इस तरह से बनेगा, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपको इक्वेशन ध्यान रखना पड़ेगा, पैराबोला का इक्वेशन है क्या,
और यहाँ दूसरा दिया हुआ y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू मान लीजिए 0 या y इक्वल टू 2, 2 इस पॉइंट पर है, तो y इक्वल टू 2 लाइन क्या होगा, यही लाइन y इक्वल टू 2 होगा। अब ये नहीं दिया कि लेटेस्ट रेक्टम, ये y इक्वल टू 2 दिया है, यानी कि यहाँ 0 2 इसका निर्देशांक हो जाएगा। यहाँ लेटेस्ट रेक्टम की बात नहीं है, यहाँ पर वो स्ट्रेट लाइन दे दिया है, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो गया, रूट y के सापेक्ष करेंगे ना आप। तो अब हमें क्या, कौन सा एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है, ये पूरा एरिया हमें कवर करना है, आप ध्यान दें। ठीक है, तो ये पूरा एरिया हमें कवर करना है, और यहाँ पर हम मान लीजिए ये इसे ओ लिख देते हैं, या कोई भी यम यन, और ये पॉइंट पी कर लीजिए, कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप इसका एरिया, आपको इधर से अगर एरिया निकालेंगे, ठीक है, ये एरिया तो इसी के जस्ट सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस के क्या है, सिमेट्रिकल है, तो वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होने के नाते अगर एक तरफ का एरिया निकालते हैं, जस्ट डबल कर देते हैं, दोनों तरफ का एरिया आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हुआ, y इक्वल टू 2। तो लिमिट्स क्या होंगे इसके, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप लिख भी सकते हैं। लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट ये हो जाएगा 0, आप देखें लोअर लिमिट 0 होगा, 0 0 से स्टार्ट हो रहा है, और अपर लिमिट जो है, इससे लिमिट डिसाइड कर लें 2, यहाँ तक ही एरिया आ रहा है, ठीक। अब जो है रिक्वायर्ड एरिया, एरिया आप निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया यानी कि जो कहा गया है, जो आपको चाहिए वो एरिया 0 टू 2। देखिए लिमिट क्या हो गया, आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख रखा है, 0 टू 2 वाई डी एक्स, यानी कि एक्स डी वाई, एक्स डी वाई, ठीक है, y के सापेक्ष है तो x dy, y इज द फंक्शन ऑफ x इज द फंक्शन ऑफ y, तो y क्या होगा यहाँ पर 0 टू 2 x की वैल्यू y के सापेक्ष क्या होगा, रूट y dy। चलिए भाई अब निकालते हैं इसे, इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर 0 टू 2 y पावर क्या हो जाएगा 1/2 dy, जैसे आप dx में करते थे उसी तरह से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा y पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 0 टू 2। अब जो है यहाँ y पावर क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 0 टू 2, ठीक है। अब 3/2 का 2/3 हो जाएगा ऊपर, और y पावर 3/2 0 टू 2 2/3 2 पर पावर 3/2 यह हो गया, और -0, और यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स होगा, क्योंकि रिक्वायर्ड एरिया 2 टाइम्स हमने बताया था कि डबल कर लीजिएगा, तो यहाँ 2 टाइम्स ये होगा, 2 टाइम्स, तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 2 2 जा 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा, एंड इसके बाद आप इसे देखिए 2√2 ये भी आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 पावर 3/2 क्या होगा 2√2 अपॉन 3, यानी 4 2 जा 8 √2 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट,
एरिया है तो स्क्वायर यूनिट, और यूनिट कुछ भी आ सकता है, मीटर भी आ सकता है, सेंटीमीटर भी आ सकता है। आप स्क्वायर यूनिट लिख लें, जो भी आएगा उसे आप लगा लेंगे। ठीक है, तो यह रिक्वायर्ड एरिया हो गया 8√2/3। ठीक, इस टोटल का रिक्वायर्ड एरिया हो गया। इसी तरह से ऐसे क्वेश्चन करना है, और ऐसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, पहले एक बार देख लीजिए, फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 2 है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या आपने लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ठीक है, आपने इस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इसका जो है पैराबोलिक ट्रेस कर लिया पैराबोला को, और पैराबोला को ट्रेस करने के बाद y इक्वल टू 2 लाइन दिया हुआ है, जिसके जो है बीच में एरिया निकालना है, इस कर्व और इस y इक्वल टू 2 के बीच का एरिया निकालना है। तो हमने लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर देखा, लोअर लिमिट यहाँ 0 0 से स्टार्ट है, लोअर है, और अपर लिमिट जो है 0 2 है, यानी कि 2 है। y एक्सिस देखा जा रहा है। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया हो गया ट्वाइस टाइम्स 0 to 2 x dy एंड 2 टाइम्स 0 to 2। 2 टाइम्स क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पर यह y के सापेक्ष सिमेट्रिकल है। ठीक है, सममित आकृति बना रहा है, इसलिए इसको ट्वाइस कर दिया गया। वही एरिया इधर भी होगा। ठीक है, तो इस वजह से अब इसका जो है आपने इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेट करके आप फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम करा देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप जानते होंगे यह सर्कल का इक्वेशन है। किस तरह के सर्कल का इक्वेशन है? जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस ए हो, ऐसे सर्कल का इक्वेशन है। और यह है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप अच्छी तरह जानते होंगे इसका एरिया। ठीक है, पाई ए स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया आएगा, लेकिन बाई इंटीग्रेशन मेथड ये किस तरह से आएगा, इसे आपको सॉल्व करना है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका देख लें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक, एक्स एंड वाई। अब मान लीजिए सर्किल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस ए है। तो यह सिमेट्रिकल विद एक्स और वाई है। अगर इसका हम रिप्रेजेंटेशन करें जो है कार्टेशियन का, तो 0 0 और ए 0, यहाँ पर 0 ए इस तरह से होगा। और आप देखो कि यह सिमेट्रिकल विद एक्स एंड वाई एक्सिस मैंने क्यों कहा है? क्योंकि यह जो है इसके भी सिमेट्रिकल है। तो इसका मतलब यह जो है वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल हुआ, इसके सिमेट्रिकल है, और ये इसके भी सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के, यानी कि दोनों के एक्स एक्सिस से सिमेट्रिकल हुआ। यानी कि इनके 4 पार्ट हैं, यानी कि 4 से हम ये एरिया निकालकर 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें टोटल एरिया पता चल जाएगा। ठीक है, इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या होगा? लोअर लिमिट आप देख रहे हो 0 0, अपर लिमिट ए हो जाएगा। ठीक है, 0 और ए इसका लोअर और अपर लिमिट हो जाएगा। तो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में क्या होगा? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल लिखिए।
इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आप एक्स एक्सिस के सापेक्ष भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस के सापेक्ष भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये डिसाइड आपको करना है किसके सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के सापेक्ष इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो चलिए हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात कर लेते हैं। लोअर लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट आपको जैसा मैंने बताया, लोअर लिमिट क्या है, 0, यहाँ ओरिजिन पर है, ओरिजिन। एंड अपर लिमिट, अपर लिमिट, अपर लिमिट जो है ये होगा ए। अब रिक्वायर्ड एरिया हमें निकालना है। रिक्वायर्ड एरिया 0 टू ए स्क्वायर रूट, यानी कि वाई डी एक्स होगा इसका, और 4 टाइम्स होगा। क्यों 4 टाइम्स होगा, चारों का एरिया हमें निकालना, 1 2 3 4, ठीक है। और सिमेट्रिकल होने के वजह से हर एक का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब जो है y की वैल्यू क्या है, 0 टू ए, वाई है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, जरा हम देख लें। आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स में होता है। तो 4 और ये हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और लिमिट क्या लगेगा, थोड़ा यहाँ ध्यान देना पड़ेगा आपको, 0 टू ए, ये लिमिट रखा हुआ है 0 टू ए, क्योंकि 0 टू ए था। अब चलिए हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। 4 अपर लिमिट रख देते हैं। अपर लिमिट रखेंगे तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये 0 हो जाएगा बाई 2, प्लस अपर लिमिट इसमें रखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स ए बाई ए हो जाएगा। अब पुनः अगर हम देखें तो माइनस में लोअर लिमिट रखते हैं 0 बाई 2, यानी कि किसी भी हालत में पहला पद इसमें भी 0 हो रहा है और लोअर लिमिट में भी 0 हो रहा है पहला पद, ध्यान रखिए। ए स्क्वायर माइनस 0 और साइन इनवर्स, इसके बाद दूसरा पद है माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0 बाई ए। देखिए पहले हमने अपर लिमिट दोनों में रख दिया, अपर लिमिट रखा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ए बाई टू है ही है, ए बाई ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए 1 बाई 1 हो गया, यानी कि ए बाई ए तो 1 हो जाएगा वहां पर। 4 ये क्वांटिटी 0 हो गई, चलिए 0 लिख लिया। ए स्क्वायर बाई टू और साइन इनवर्स ए बाई ए मतलब 1, ए बाई ए क्या होगा, साइन इनवर्स ए बाई ए 1 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा क्योंकि 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर विल बी 0, और ये ए स्क्वायर रूट में है तो 0 होगा ही। और यहाँ पर साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको आगे वाले
पद में रख देंगे हम 4, और यहाँ से 0 हो गया खत्म। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, और ये 0 ये भी खत्म हो गया। ए बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब आएगा क्या 4 इंटू ए स्क्वायर पाई अपॉन 4। 4 से 4 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, ये क्या होगा पाई ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। आप यूनिट स्क्वायर यूनिट लिखें तो और बेहतर है, स्क्वायर यूनिट। यही आपका रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा सर्किल का। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो एरिया ऑफ द सर्किल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, पहले हमने क्या किया ट्रेस कर लिया। ट्रेस करने के बाद हमने देखा इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 और ए है, तो 0 और ए लिख दिया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी वाई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। और लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 और ए जैसा कि हमने बताया था, तो रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स 0 टू ए वाई डी एक्स है। क्यों 4 टाइम्स लेंगे, तो हमने बताया एक पार्ट का हम एरिया निकाल रहे हैं, उसे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें वाई के एक्सिस के सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स 0 टू ए वाई डी एक्स हो जाएगा, 4 टाइम्स 0 टू ए एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा। अब इसका इंटीग्रेशन वैल्यू जो है, फार्मूला आप जानते हो, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यह पुट करेंगे तो 4 टाइम्स, और इसको अपर लिमिट हमने लगा दिया, तो अपर लिमिट ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस 0 अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 0, और माइनस ए बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई ए, यह हो जाएगा। अतः 4 0 ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 0 होगा, माइनस ए बाई 2 साइन इनवर्स 0। अब जो है ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, और आप जानते हो जो 0 वाला वो हट गया। अब ए बाई 2 साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होगी, और पुनः उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई किया जो भी होगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 टू 4 कट गया, यहाँ पर ए स्क्वायर पाई आया या पाई ए स्क्वायर। आप अच्छी तरह जानते हो कि यही एरिया ऑफ द सर्किल है, पाई ए स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।